शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा, तेरी आराधना। शैतान से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह, शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह, तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा, तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह, ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह, तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा, तेरी आराधना। स्वागत है भाई बहनों आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है बिब्लिकल वुमेन अर्थात मसीही महिलाएं। उन महिलाओं के बारे में हम सीख रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका वर्णन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अंदर पाया जाता है। परमेश्वर चाहता है कि इस समय की जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, जो माताएं हैं, उनके जीवन में एक बदलाव, एक बेदारी पैदा हो और वो अपने जीवन के लिए जो परमेश्वर का उद्देश्य है उसको वो जान सके, समझ सके। अब तक हमने अनेक बातों को सीखा है, जाना है, और इस समय जो विषय हम लिया चाहते हैं वो विषय है कि स्त्रियों के अंदर बुद्धिमानी और सद्गुण जो पाए जाते हैं। स्त्रियों की बुद्धिमानी का वर्णन हम किया चाहते हैं कि किस प्रकार से बुद्धिमानी के साथ वो अपने घरों का निर्माण करती हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं से अपने परिवारों को बचा लेती हैं। हमने अबीगैल के बारे में वर्णन किया था कि किस प्रकार से उसने दाऊद के हाथों से अपने परिवार की रक्षा की, क्योंकि दाऊद क्रोधित हो गया था और नाबाल को अर्थात अबीगैल के पति को और सारी संपत्ति और सबको वो मार डालना चाहता था। लेकिन अबीगैल ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ कार्य किया और उसने बुद्धिमानी के साथ कार्य करते हुए अपने परिवार को बचाया। हम इस समय स्त्रियों के इस विशेष गुण की ओर ध्यान देना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में परमेश्वर के वचन में महिलाओं की बुद्धिमानी के बारे में, उनके सद्गुणों के बारे में, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, दयालुता है, करुणा है, प्रेम है, सहयोग करने की भावना है, इन सब बातों के बारे में हम सीखना चाहते हैं। आप मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 16 पद को पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती और उग्र लोग धन को नहीं खोते। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती।
वो जो दूसरों पर अनुग्रह करती है, जो गरीब, दुखी, लाचार, बेसहारा लोगों पर अनुग्रह करती है, दया करती है, उदारता दिखाती है, प्रेम और सहयोग की भावना दिखाती है, वो अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोती, अर्थात उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। लोग उसका नाम बड़े आदर से, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े सम्मान के साथ लेते हैं और बहुत सी महिलाएं जो हैं उसको अपना आदर्श मान लेती हैं और उसके द्वारा बहुत से लोग प्रेरित होते हैं। मेरे प्रियो, इस समय जो हम ध्यान करना चाहते हैं वो महिलाओं की बुद्धिमानी के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी हमारे पापा इस कहानी को बताया करते थे जब हम छोटे थे, और वो कहानी ख़ास तौर से वो हमारी माँ को सुनाने के लिए कहते थे और हम लोग भी उसको सुनते थे। वो कहानी आज भी हमें पता है और उस कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्त्री किस प्रकार से बुद्धिमानी का परिचय देते हुए अपने परिवार को आशीषित करती है। बताते हैं कि एक लड़का होता है गांव में, उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी जो है जब उसके घर में आ जाती है और थोड़े दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो लड़का जो है मजदूरी करता है और इस प्रकार से उनका घर जो है वो आगे चलता है। लेकिन इस लड़के के जीवन में, जिसका अभी विवाह हुआ है, उसके जीवन में एक अवगुण पाया जाता था और वो अवगुण क्या था कि वो बीड़ी पीता था। और इस स्त्री ने, जिसकी अभी अभी इस लड़के से शादी हुई थी, इस लड़की ने उससे कहा कि आपको बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। तो उसने उसको डांट दिया और कहा, तुम कैसी बात करती हो, तुम मेरे ऊपर हुक्म चलाना चाहती हो। स्त्री ने उस बात को टाल दिया और फिर उसने धैर्य के साथ ऐसे समय का इंतज़ार किया। उसने अपने प्रेम को, अपने समर्पण को अपने पति के साथ बनाए रखा और फिर जब सही समय आया तो उसने फिर अपने पति से कहा कि निश्चय आप मुझसे प्यार करते हो। बिल्कुल, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और उसने कहा, निश्चय जो कुछ भी इस घर में है उसका आप मुझे हिस्सेदार मानते हो। तो पति ने कहा, हाँ, मैं आपको हिस्सेदार मानता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितने पैसे की आप बीड़ी पीते हो उतना पैसा मुझे भी मिलना चाहिए। उनका ठीक है, इतना पैसा जितने की मैं बीड़ी पीता हूँ उतना पैसा आपको भी मिलना चाहिए, इसमें मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप ईमानदारी के साथ जितने पैसे की बीड़ी पीते हैं उतने पैसे शाम को मुझे देंगे, ताकि मैं भी उस पैसे से जैसा चाहती हूँ वैसा मैं कर सकूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये सिलसिला शुरू हो गया कि ये लड़का, ये पुरुष जो बीड़ी पीता था, जितने पैसे की बीड़ी पीता था उतने ही पैसे वो अपनी पत्नी को ईमानदारी के साथ देता रहा। और इस तरह से धीरे धीरे उनका समय बीतता चला गया। परिवार में बच्चे आए, 2-3 बच्चे हो गए और फिर भी वो इसी तरह से मजदूरी करते रहे और भटकते रहे। आसपास दूसरे लोग जो हैं, जिनकी झोपड़ियाँ थीं, उनके घर बनने लगे। बहुत से लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के किसी योग्य कर सके, लेकिन ये परिवार अभी भी वहीं का वहीं था। लेकिन एक दिन आया कि एक दिन वो पत्नी जो है अपने पति से कहने लगी कि सब लोग अपना अपना घर बना रहे हैं, कितना अच्छा होता कि हम भी अपना घर बना सकते, और मैं चाहती हूँ कि हम अपना घर बनाएं। तो पति कहने लगा, कैसी मजाक करती हो, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से पैसा लाएं कि हम ईंटें लाएं और तमाम इंतजामों को करें कि हमारा घर बन सके। मेरे प्रियो, उस स्त्री ने कहा, आप इस बात की चिंता मत करिए, आप कल मेरे साथ ईंट के भट्टे पर चलिए, हम ईंटों का ऑर्डर देंगे और हम सीमेंट मंगाएंगे और हम भी एक छोटा सा घर अपने लिए बनाएंगे, ताकि हम और हमारे बच्चे एक पक्के घर में आराम के साथ रह सके और बार बार ये झोपड़ी डालने का जो झंझट है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि बरसात में पानी टपकता है, गर्मी में झोपड़ी उड़ जाती है, जब आंधी आती है
तो घर हमारा उड़ जाता है, हम लोग परेशान होते हैं मेरे प्रियो। और ये आदमी कहने लगा, तुम बहुत मजाक करती हो, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर्ज नहीं ले सकता। लेकिन पत्नी की जिद थी, उसने कहा आपको चलना ही है। अब रात में वो कहने लगा कि भाई क्या तेरे मैके से पैसा आ गया है, कहाँ है पैसा है। उसने कहा चिंता मत करो, आप मेरे साथ आओ। और वो अपने पति को लेकर गई घर के एक कोने में और उसने कहा यहाँ पर खोदो। और जब उसने उसको खोदा वहाँ पर, तो जो मिट्टी के मटके होते हैं वो कई एक मटके जो हैं वो सिक्कों से भरे हुए थे। उसने कहा देखो ये वो पैसा है, जितना पैसा आपने बीड़ी पीने में खर्च कर दिया, आपने मुझे उतना पैसा दिया और उस पैसे को मैंने जोड़ कर यहाँ पर रखा है और ये पैसा अब इतना हो गया है कि हम अपने घर को बना सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर उस आदमी की, उस पुरुष की आंखें खुल गईं और उसे एहसास हुआ कि मैंने अपनी सेहत को कितना नुकसान पहुँचाया और कितना मैंने अपने परिवार को आर्थिक नुकसान पहुँचाया और मैंने कितना पैसा बर्बाद कर दिया। और मेरी पत्नी ने बुद्धिमानी का परिचय दिया और उसने इस पैसे को जोड़ कर रखा और आज मेरा घर बन सकता है। उनका घर बन गया और वो एक आनंदित जीवन व्यतीत करने लगे। और उस व्यक्ति ने ये फैसला किया कि वो अपने जीवन में कभी भी व्यर्थ खर्चे नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, बीड़ी नहीं पिएगा, जितने भी गलत खर्चे हैं उसने सब के सब बंद कर दिए। यहाँ पर एक गांव की इस महिला की बुद्धिमानी को हम देख सकते हैं। हमारे घरों में आप देखें, मैंने देखा है कि जो महिलाएं हैं, बहुत सी महिलाएं दो बातों में बहुत तेज़ पाई जाती हैं। एक तो बातें करने में और दूसरा खाने के मामले में। उनके घर के सामने से कोई भी नई चीज़ बिकने के लिए निकलेगी, उन्होंने ख़रीदना है। दुकान में कोई भी नई चीज़ नज़र आएगी, उन्हें ख़रीदना है। मैंने देखा है कि लोग खाने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं और उनका जो भी पैसा होता है, जो कमाई होती है, वो इस प्रकार से बर्बाद हो जाती है। वो अनावश्यक रूप से गरीबी का जीवन जीते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। उनके बच्चे जो पढ़ लिख कर किसी योग्य बन सकते हैं, वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके घर में एक बुद्धिमान पत्नी की ज़रूरत है। अगर उनके घरों में पत्नियां बुद्धिमान होती तो एक कम कमाई में, एक थोड़ी सी मजदूरी में, एक थोड़ी सी तनख्वाह में भी वो अपने घर का निर्माण कर सकती हैं। समाज में अपने पति के लिए एक अच्छा आदर प्राप्त कर सकती हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में एक और संदर्भ पढ़ेंगे। आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। नीति वचन 14 अध्याय और उसका 1 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहा है। घरों के बनने में और बिगड़ने में स्त्री का महत्वपूर्ण रोल है। घर अगर बनता है तो स्त्री के कारण बनता है और घर अगर ढह जाता है, बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है तो स्त्री के कारण बर्बाद हो जाता है। वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से मुझे और आपको बता रहा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना लेती है, लेकिन मूढ़ स्त्री जो है वो अपने ही हाथों से अपने घर को ढा देती है। आप कल्पना करके देखें, अगर एक स्त्री जो हमारे घरों में है, वो हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं यदि बुद्धिमान हो जाएं और वो परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर उन्हीं को तो बुद्धि देता है जो उसके भय में चलते हैं, क्योंकि वचन में लिखा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हमारी चतुराई, हमारी चालाकी नहीं, हमारी होशियारी नहीं, हमें परमेश्वर के भय की आवश्यकता है। परमेश्वर को अपने सामने रखकर जब हम अपने जीवन का संचालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, नित्य प्रार्थना में समय बिताते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं,
तो हमें बुद्धि प्राप्त होती है। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी आज्ञाएं मुझे मेरे शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान बना देती हैं। मेरे गुरुओं से भी ज़्यादा मैं समझ रखता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपको बुद्धि प्राप्त हो तो परमेश्वर का भय मानना शुरू कीजिए। परमेश्वर के सामने अपने जीवन को चलाइए और एक एक काम में आप बुद्धि पाएंगे, आप समझ पाएंगे और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको किस प्रकार से बुद्धि से भरता है। क्योंकि हम इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि जो बुद्धि है वो बल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके पास बल हो सकता है आपके पास धन हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, लेकिन यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप अपने जीवन में सुखी और सफल कभी भी नहीं हो सकते हैं। यदि आप सुखी होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यकता है कि आपको परमेश्वर की ओर से बुद्धि प्राप्त हो। और बुद्धि परमेश्वर उसे देता है जो उससे मांगता है। वचन में लिखा है, ये तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। और सुलेमान के जो नीति वचन है उसमें बार बार बताया गया है कि बुद्धि का जो मोल है वो सब वस्तुओं से बढ़कर है। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका मोल बुद्धि के बराबर हो। बुद्धि अनमोल है। जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास करें और अपने आप को देखें कि हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा हमारे घर का निर्माण हो रहा है या हमारा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे प्रियो, जिस घर में निर्बुद्धि लोग पाए जाते हैं उस घर में लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। काम बिगड़ जाते हैं तो कहते तेरी गलती, वो कहता तेरी गलती, वो कहती तेरी गलती। कोई भी अपनी गलती को, कोई भी अपने जो कमज़ोरी है उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अपने घरों का बहुत ही सफलता के साथ संचालन करते हैं और अपने घरों का निर्माण करते हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बुद्धि प्रदान करे और आपके अंदर इतनी बुद्धि हो, इतनी समझ हो कि आप अपने घर का निर्माण कर सकें, आपके परिवार का समाज में आदर और सम्मान हो, आपकी नज़र लोग आपकी तरफ लोग जब देखें, नज़र उठाएं तो आदर के साथ आपको देखें, आदर के साथ आपका नाम लें। और इसके लिए आवश्यक है कि आपके जीवन में बुद्धि पाई जाए। और बुद्धि आपको तभी मिल सकती है जब यहोवा का भय, परमेश्वर का भय आपके जीवन में अधिकाई के साथ पाया जाएगा। तो परमेश्वर आपको बुद्धि प्रदान करेगा और उस बुद्धि के द्वारा आप अपने घर का निर्माण कर सकते हैं, आप अपने समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे अधिक बुद्धि की खोज कीजिए, परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते हैं, यही बुद्धि का मार्ग है। ईमानदारी का मार्ग बुद्धि का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग बुद्धि का मार्ग है। दया और करुणा और उदारता और भाईचारा और दूसरों की सहायता करना, ये ऐसे गुण हैं जो बुद्धिमान लोगों में ही पाए जाते हैं। कौवा चालाक होता है लेकिन वो बुद्धिमान नहीं होता, और चालाकी से वो बहुत सी चीज़ों को प्राप्त तो कर लेता है लेकिन उन्हें वो अपने पास संभाल कर नहीं रखने पाता। एक कहानी है जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कि एक कौवा था और उसको खाने की कोई वस्तु मिल गई और लोमड़ी जो है उसको लेना चाहती थी। तो उसने क्या कहा कौवे से कि कौवे भाई, हमने बहुत दिनों से आपकी मधुर वाणी नहीं सुनी है, हमने आपकी आवाज़ को हम सुनने को तरस गए हैं। तो कौवे ने तुरंत ही चोंच खोली और कहा, अरे भाई कैसी बात करते हो। और जैसे उसने चोंच खोली
तो वो हड्डी जो है, वो जो खाने की वस्तु है, उसके मुंह से गिर गई और लोमड़ी उठाकर लेकर भाग गई। यहाँ पर हम लोमड़ी की बुद्धिमानी को देख सकते हैं। लोमड़ी ने भी हालांकि चालाकी दिखाई, परंतु उसमें वो बुद्धिमानी भी पाई जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग बुद्धिमान हों, आप बुद्धिमान हों, क्योंकि बुद्धिमान लोग जो हैं अपने घर का निर्माण करते हैं। मेरे साथ आप नीति वचन 31 अध्याय में चलें और उसका हम 10 पद पढ़ना चाहते हैं। नीति वचन 31 का 10 पद लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। भली पत्नी का मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। कौन सी पत्नी भली हो सकती है? क्या एक मूर्ख पत्नी भली हो सकती है? नहीं, केवल बुद्धिमान पत्नी ही भली हो सकती है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो भली पत्नी होती है, उसके पति के दिल में उसके लिए सम्मान पाया जाता है, विश्वास पाया जाता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप एक भली पत्नी बने, आप एक भली स्त्री बने, आप बुद्धिमान स्त्री बने, ताकि आपका मूल्य जो है बहुत बड़ा हो, अर्थात आपकी बात की कदर हो, आपकी इज्जत हो, आपका सम्मान हो, आपकी बातों के द्वारा लोग आशीषित हों, प्रभु की महिमा हो, लोगों का भला हो, देश का भला हो, समाज का भला हो, कलीसिया की उन्नति हो। परमेश्वर ऐसी महिलाओं की ओर देख रहा है। इसी पुस्तक में, जो नीति वचन की पुस्तक है, उसके 31 अध्याय के ही हम 23 पद को पढ़ना चाहते हैं। लिखा है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। ये स्त्री जो बुद्धिमान स्त्री है, जो अपने सारे कार्यों को बुद्धिमानी के साथ करती है, उसके पति को इतना आदर प्राप्त है कि वो अपने शहर के पुरनियों के साथ बैठता है, बुद्धिमान लोगों के साथ बैठता है, उसका आदर और उसका सम्मान होता है। जी हाँ, आपके कार्यों के कारण आपके पति का सम्मान हो सकता है और आपके कार्यों के कारण आपके पति का अपमान हो सकता है। आप अपने पति को सम्मान दिला सकती हैं और आप ही अपने पति को बर्बाद कर सकती हैं, इस लायक कर सकती हैं कि वो समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। यहाँ पर हमें बताया गया है, वचन बता रहा है कि जो बुद्धिमान पत्नी है उसका कितना आदर और कितना मान होता है। बहुत सी बातों का यहाँ पर वर्णन है और मैं चाहूँगा कि आप इसको अवश्य पढ़िए। नीति वचन उसका 31 अध्याय को आप ज़रूर पढ़िए। आप देखिए कि एक पत्नी जो परमेश्वर का भय मानती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती है, वो कितनी उदार है, कितनी समझदार है, वो अपने बच्चों के प्रति कितनी ज़्यादा जागरूक है। वो देखती है कि उसके बच्चों का जीवन कैसा है, वो समय से सोती है, समय से उठती है, दास दासियों को, नौकर नौकरानियों को काम देती है और वो योजनाओं को बनाकर खेतों को खरीद लेती है, वो व्यापार करती है और इस प्रकार से उसके घर में धन संपत्ति बहुतायत से पाई जाती है। जाड़े में, ठंड में उसे भय नहीं रहता, क्योंकि वो ऊनी कपड़ों को अपने परिवार के लिए हासिल करती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हम सबको प्रेरणा दे रहा है। परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी बेटियां भी बुद्धिमान और समझदार और सद्गुणों से भरी हुई बने, ताकि प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की बड़ाई के लिए वो इस्तेमाल की जाएं। नीति वचन उसका 31 अध्याय और उसका 29 और 30 पद भी हम पढ़ेंगे। लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन तू उन सब में श्रेष्ठ है, सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है। और फिर क्या लिखा है कि सुंदरता जो है
वो व्यर्थ है, शोभा जो है वो झूठी है। ये बाहरी दिखावा है। बहुत से लोग सुंदरता पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, जो बाहरी रंग रूप है उस पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, और जो चरित्र के जो गुण हैं उन पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग जब इस प्रकार के जीवन साथी से विवाह कर लेते हैं तो बाद में पछताते हैं, सिर पीटते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, उनके घर बिखर जाते हैं, क्योंकि वचन बता रहा है कि शोभा झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। अगर सुंदरता है, शोभा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सुंदरता और शोभा है लेकिन चरित्र नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, उदारता नहीं है, समझ नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ और बेकार है। परमेश्वर करे कि इस वचन से आपके अंदर एक प्रेरणा पैदा हो कि आप अपने चरित्र के गुणों का विकास करें, बुद्धिमान और समझदार बने, आपके अंदर तमाम भले गुण पाए जाएं और इस प्रकार से आप प्रभु की महिमा का कारण बने। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य और अवसर के लिए जो आपने दिया कि हम सीख सके कि आप अपनी बेटियों से क्या उम्मीद रखते हैं। पिता, मेरी प्रार्थना है कि इन अपने बच्चों को, इन बेटे बेटियों को आप आशीषित करें, इनके जीवनों में बेदारी और बदलाव लाएं। होने दें पिता, ये आपकी महिमा का कारण बने, इनके घरों में, जीवनों में आपकी आशीष हो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।